हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। बहुत टाइम बाद मैंने ये वीडियो बनाया क्योंकि काफ़ी टाइम बीच में गैप आ गया था। क्योंकि हम लोग सब बिजी थे फाइनल एग्ज़ाम्स के अंदर और उसके बाद न्यू एडमिशन्स और हमारे स्कूल स्टार्ट हो गए हैं दोबारा से। लेकिन वही है कि अभी भी ऑनलाइन ही है, तो कहीं ना कहीं बुरा भी लग रहा है इस चीज़ का कि अभी भी हम लोग 1.5 साल होने को होने जा रहा है, हम लोग अभी भी ऑनलाइन ही पढ़ा रहे हैं बच्चों को। तो बहुत सारी चीज़ें फेस कर रहे हैं हम लोग, सब लोगों के काम बंद हो चुके हैं, हम लोग बिल्कुल ऐसे हो चुके हैं कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जब तक हमारे अंदर सांस है तब तक आस रखनी पड़ेगी, हम सबको काम रहना पड़ेगा, हम सबको कोशिश करनी पड़ेगी कि हम लोग कामली हर चीज़ को हैंडल करें। तो अब ये वायरस का कुछ पता ही नहीं है कहाँ नहीं है, तो कहीं ना कहीं सब ओपन हो गया था लेकिन जो स्कूल थे वो ओपन नहीं हो पाए। तो हमें बहुत बुरा लग रहा है कि सारी चीज़ें घूम के फिर से वहीं आ चुकी हैं। लेकिन अब कर भी क्या सकते हैं, तो हमें इन हालात से वही है कि समझौता करना पड़ेगा, क्योंकि गवर्नमेंट इसमें कुछ नहीं कर सकती है। लोगों के जो काम, जो लॉस, जो स्टडी का लॉस, जो भी लॉस हो चुका है उसको कोई पूरा नहीं कर सकता। लेकिन हमें अभी इस सिचुएशन में, जैसे हमने पहले टाइम निकाला था उससे भी ज़्यादा एनर्जी से हमें अपने आप को संभालना पड़ेगा। हमें सबको काम रह के हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। और इस वायरस में जितना आप मेंटली स्ट्रेस लोगे, डॉक्टर्स अब यही कहते हैं कि आप जितना मेंटली स्ट्रेस लोगे उतना ही ज़्यादा ये आपको पकड़ेगा ये वायरस, है ना। तो आप लोग प्लीज़ अपने आप को पॉजिटिव रखिए, आप बिल्कुल भी नेगेटिविटी अपने दिमाग में मत लाइए। और इस टाइम को कैसे हमने पॉजिटिव वे में चेंज करना है वो हमारे हाथ में ही है, और कोई हमारे लिए कुछ नहीं कर सकता इस सिचुएशन में, किसी के भी हाथ में कुछ नहीं है। लेकिन हमें अपने लिए, खुद के लिए अपने रास्ते खुद बनाने होंगे। हमें अपने आप को भी सेफ रखना होगा, हमें हमारे बच्चों को भी सेफ रखना होगा, हमें हमारे बड़ों को भी सेफ रखना होगा। तो उसका सबसे पहला पॉइंट यही है कि आप लोग प्लीज अपने घर पे सेफ बैठिए और अपना जो टाइम है उसमें पॉजिटिविटी लाइए अपने माइंड में। नेगेटिविटी मत सोचिए, ये थॉट्स मत लाइए कि हमें कुछ हो जाएगा तो हमारी फैमिली का क्या होगा। उल्टा आप ये सोचिए कि हमें कैसे अपनी फैमिली के साथ रहना है और हमें उनको सेफ रखना है। बहुत सारा टाइम हमने निकाल लिया, लेकिन अब हम लोग ये चीज सीख चुके हैं कि हमें इस कोरोना वायरस के साथ जीना सीखना पड़ेगा। तो ये ही रियलिटी है, हम घर पे नहीं बैठ सकते ज्यादा टाइम। हाँ, अब कुछ हालात ऐसे हो चुके हैं कि हमें थोड़ा सा और सफर करना पड़ेगा, लेकिन फिर भी हमें ये सोचना पड़ेगा कि हमें आगे क्या करना है। तो एज ए टीचर, और मुझे ऐसे लगता है कि हम लोग जैसे जब रेगुलर पढ़ाते थे तो पेरेंट्स हमसे कहते थे कि बच्चे सिर्फ पढ़ाई 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 करते हैं। लेकिन देखिए, भगवान का कहते हैं ना, कुछ हर चीज के दो पहलू होते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव। लेकिन कहीं ना कहीं हमें ये टाइम मिला है, तो आपको अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करने का मौका मिला, तो आप उनको अपने बैकग्राउंड के साथ जोड़िए, आप उनको आध्यात्मिक चीजें सिखाइए। आप उनको ये बताइए कि हम कैसे भगवान के लिए प्रेयर कर सकते हैं। आप उनको अच्छी से अच्छी चीजें, आप उनको सिटिंग सिखा सकते हैं कि नहीं हमें ऐसे। अगर आप खुद पेशेंटली बैठोगे तो बच्चे खुद से सीखेंगे। लेकिन आप जरा जरा सी बात पे अगर गुस्सा करोगे तो बच्चों के ऊपर भी उस चीज का असर पड़ेगा। तो आप प्लीज सब काम रह के आप अपने बच्चों को और बहुत सारी चीजें अब सिखा सकते हो। तो हम इस टाइम को पॉजिटिव में भी ले सकते हैं। गुस्सा आता है, सबको आता है, हमें भी आता है कि हम बच्चों को देख नहीं पा रहे हैं, हम बच्चों को, हमें भी सेटिस्फेक्शन नहीं होती कि बच्चे हमारे सामने जब तक लिखते नहीं है, हमें भी नहीं होती। लेकिन हम लोग क्या करें, हम ये नहीं चाहते, हम अपनी तरफ से 100% कर रहे हैं कि हम ये नहीं चाहते कि बच्चों का 1 साल खराब हो, है ना। हम उनको पूरा इजी से इजी वे से पढ़ाने की कोशिश करते हैं, अपना 100% देने की कोशिश कर रहे हैं। और इस बार पेरेंट्स ने भी अपना उतना ही फुली सपोर्ट दिया हमें। और हम उनको यही बोलते हैं कि प्लीज आप थोड़ा टाइम और निकालिए। ये एक ऐसा ही टाइम नहीं चलने वाला, हम कभी ना कभी ये टाइम स्मूथली चलने लग जाएगा। लेकिन इस टाइम में जो हम सीखे हैं, हम लोग एज ए टीचर बहुत सारी चीजें सीखे हैं, हम और आप लोग भी बहुत सारी चीजें सीखे होंगे, आप लोगों ने भी अपनी लाइफ के बहुत सारे एक्सपीरियंसेस लिए होंगे इस टाइम में। तो उन एक्सपीरियंस से आगे हमने कैसे लाइफ
में लाना है और कैसे हमने उन चीज़ों से सीख लेनी है, वो हमें अब बैठ के डिसाइड करना पड़ेगा। तो इससे डरने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग मेडिटेशन और आप लोग पॉजिटिविटी से अपना टाइम इजीली निकाल सकते हो, गुस्सा ना करके और बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करके। और ठीक है, भगवान के आगे किसी का जोर नहीं चलता है ना, लेकिन फिर भी हमें काम रहना होगा अपनी फैमिली के लिए। आप लोग बच्चों का एक टाइम टेबल सेट कीजिए, है ना। आगे अभी भी वैसे भी समर वेकेशन आने वाली हैं, तो आप बच्चों के लिए घर पे कुछ एक्टिविटीज रखिए। आप बच्चों के लिए कुछ ऐसी गेम्स आप घर पे ही रेडी कर सकते हो, इंडोर में वो खेलें और वो एक्टिव रहें। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है योगा और एक्सरसाइज वगैरह करवाइए उनको, और उनके खाने पीने का ध्यान रखिए, आप अपना भी रखिए साथ में। और उनका एक टाइम टेबल सेट करके उनको बताइए कि आपको इस टाइम सोना है, आपको इस टाइम आपको जागना है, इस टाइम आपको एक्सरसाइज करनी है। और कैसे आप उनको जो मॉरल वैल्यूज हैं वो आपको सिखानी है बच्चों को इस टाइम पे। तो कहीं ना कहीं तो हमें ऐसे लगेगा कि हमने उस टाइम का, ये जो अब निकल रहा है ना, इस टाइम का हमने यूटिलाइज किया। तो अगर हम सोचते रहेंगे ये तो ऐसे हो गया, अब पता नहीं क्या होगा, छोड़ो परे, ऐसे नेगेटिव थॉट्स लाके हम लोग, वो टाइम तो निकल जाएगा लेकिन उसमें हमने कुछ किया नहीं, तो वो हमें याद रह जाएगा कि काश हम उस टाइम पे कुछ कर लेते। हम अपने बच्चों के साथ अगर हमें टाइम मिला था तो हम सिखा सकते थे उनको। आपको पता है कि जैसे जैसे आजकल की जो पीढ़ी है वो आगे जाके कितना अपने माँ बाप के लिए करती है नहीं करती है, मैं कुछ नहीं पता, क्योंकि आज का ही टाइम है। लेकिन हम अपने बच्चों को मॉरल वैल्यू से सिखा के हम उनको ये सिखा सकते हैं कि हमें अपने माँ बाप की कैसे टेक केयर करनी है, हमें उनको कैसे रिस्पेक्ट देना है, हमें कैसे एक दूसरे की हेल्प करनी है। तो वो चीज़ें हम उनको सिखा सकते हैं। तो मैं हमेशा अपने वीडियोस में यही कहती हूँ कि आप बच्चों के साथ प्लीज़ जितना हो सके कामली पॉजिटिव वे से बात कीजिए, उतना ही उनके ऊपर उस चीज़ का असर पड़ेगा। और बच्चे बहुत शार्प होते हैं, वो बहुत जल्दी सीखते हैं ये चीज़ें। तो इसीलिए मैंने ये आज का वीडियो बनाया था कि मैं आप लोगों से बात करूं, और मैं इसके बाद और जल्दी से वीडियो बनाया करूंगी ताकि हम लोग आपस में बातें कर पाए, है ना। और मैं अपने जो मेरी जो थॉट्स हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर पाऊँ। तो आप लोग प्लीज़, मेरी सबसे यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज़ अभी भी पॉजिटिव रहिए, बिल्कुल नेगेटिव थॉट्स मत आने दीजिए। इसी से ही आप आधी जंग जीत जाओगे और आपको मेडिसिन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अगर आप अंदर से खुश हो और अंदर से आप अपना और अपने फैमिली का ध्यान रख रहे हो। बाकी सब भगवान के ऊपर छोड़ दीजिए, क्योंकि हमारे बस में अब कुछ नहीं है। हम जैसे अभी हमारा चल रहा है हमें वैसे ही आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम उसमें नेगेटिव सोच के आगे बढ़ेंगे तो हमारा ही नुकसान होगा, हमारी हेल्थ का नुकसान होगा। हमारे पास अब जो बचा है उसके साथ हमें खुशी खुशी रहना सीखना पड़ेगा। और आगे कैसे बढ़ना है ये टाइम वो सोचने का है कि हमने आगे बाद में कैसे अपने आप को आगे बढ़ाना है। तो वो चीजें सोच के ओके। तो होप आप लोग मेरी बातों से सहमत होंगे और सब अपनी अपनी जो लाइफ है उसको अच्छे से स्मूथली चलाने की कोशिश करोगे। और भगवान से हम यही प्रार्थना करते हैं कि हम सब जल्दी से इस सिचुएशन से बाहर निकलें और भगवान सब ठीक करे और सबके जो वापस से काम है, जो हर चीज़ है वो वापस से चलने लगे। सो होप, यही उम्मीद करती हूँ कि आप लोग घर पे रहिए और सेफ रहिए और अपना अपने फैमिली का ध्यान रखिए और काम रहिए। सबसे बड़ा आज का जो मेरा मैसेज था वो यही था कि प्लीज़ आप लोग सब काम रह के पॉजिटिविटी से आगे बढ़िए। जैसे हम लोग आगे पहले करते आए हैं ऐसे ही आगे भी प्लीज़।